नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि अदालत में एक दफ़ा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो फ़ौजी अदालत के ख़िलाफ़ कि जी फ़ौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया, बेंच बनाया, मेरा ख्याल है 1-2 हेयरिंग हुई और वहाँ से एक फ़ैसला हुआ। कोर कमांडर फॉर्मेशन का इजलास था। ये बड़ा, एक तो कोर कमांडर होता है, एक कोर कमांडर फॉर्मेशन, इसमें मज़ीद जो लेफ्टिनेंट जनरल्स और दूसरे जो मुख्तलिफ ओहदों पे होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। और एक बड़ा सख्त बयान ISPR का आया इसकी कोर कमांडर फॉर्मेशन की स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट किया कि खबरदार 9 मई के मास्टरमाइंड, जिम्मेदार, आपके मंसूबा साज, उकसाने वाले, दहशतगर्द अमल करने वाले कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा और उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट में होगा। आपको पता है आर्मी कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल होता रहा है। 1952 के जो एक्ट है उसमें 1967 में शायद कुछ अमेंडमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद चैलेंज हुआ, अदालतों में भी गया, 1975 में भी गया, फिर 2002 में मुशर्रफ साहब के दौर में भी गया। तो वहाँ सिविलियन का ट्रायल होता रहा। इवन कि इमरान खान के दौर में भी सिविलियन का ट्रायल हुआ और उसके बाद फिर APS का वाक़या हुआ, फिर एक अमेंडमेंट हुआ और फिर वो 4 साल अमेंडमेंट रही और फिर वो ख़त्म हो गई। लेकिन जो ओरिजिनल है आर्मी एक्ट 52 का 2D उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई सिविलियन इस किस्म की जुर्म में आपके जुर्म करता है तो उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट कर सकती है। और जाहिर है उस सिलसिले में फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें साइड में होती हैं जब जंगी माहौल होता है और इस तरफ का होता है। तो मौजूदा जो कोर्ट का बेंच था वो मेरा ख्याल है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर के शायद इनको पता ही नहीं है आर्मी एक्ट के बारे में और आर्मी अदालत के बारे में। इन्होंने ऐसे ऐसे सवालात इसमें उठाए कि फ़र्ज़ कीजिए ये सवाल था कि ट्रायल शफाफ होना चाहिए, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो चीफ जस्टिस ये बताएं कि क्या पुलिस का ट्रायल शफाफ होता है 100%? ये तो ट्रायल होने के बाद पता चलेगा। और फिर ट्रायल जो है ट्रायल कोर्ट तो अलग होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक हरकत की है कि वो खुद ट्रायल कोर्ट बन गई। तो वो कैसे हुआ? दूसरा ये है कि जी उनको अपील का हक दिया जाएगा। जितने भी आर्मी के फैसले कोर्टों में हुए उनको उसमें जो आया है उसके तहत उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपना वकील रखें। पूरा प्रोसीजर है, उसमें रूल्स है और उसमें ये भी है कि कन्विक्ट होने के बाद आप 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएं, कोई मना नहीं करता है। इनको ये भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बहुत सारे जजेज़ हैं। अगर जजेज़ वाकई आइन और कानून जानते हैं तो फिर कई गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले क्यों, मैं नहीं कह रहा, खुद जजेस कह रहे हैं। 63A के ऊपर खुद बेंच के 2 जजेस ने कहा ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिस 3 जजेस ने ये लिखा या तो वो गलत है या वो 2 जजेस गलत हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसी बहुत से वाक़यात हैं। 62(1)F क्या तायत नाइली दुनिया कह रही है। ये चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि जी ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से जजेस ऐसे हैं जिनको शायद कॉन्स्टिट्यूशन या इस किस्म के जो लॉज हैं उसका इतना अंदाज़ा नहीं है और वो सवालात कर देते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सवालात करने का अख्तियार है। बहरहाल सुना है कि इसके ऊपर चल रहा था, लेकिन आपको पता है ये आर्मी है और आर्मी ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को, अपने 3 मेजर जनरल को और 12 ब्रिगेडियर को एहतसाब के दायरे में लाया और सुना उनमें से बहुत से लोगों को सज़ाएं देने की तैयारी हो गई है। तो आपको छोड़ दें, आप जो कुछ भी करें आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो चुनांचे सुना है कि ये भी फिर गैर मुय्यना मुद्दत। एक तो ये, दूसरा ये था कि मशवरा दिया था किसी ने मुझे, मैंने ऑनर किया, मैंने कहा यार चीफ जस्टिस साहब और
जो हम ख्याल जजेस हैं, अब उनको वेकेशन पे चला जाना चाहिए। ये गर्मियों का वेकेशन होता है, सितंबर तक होता है, तो चले जाएं वेकेशन पे, और वेकेशन पे जाके इसको थोड़ा सा तवील कर लें, ताकि जब वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट शुरू हो तो नए चीफ जस्टिस के साथ हो, और नया चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी हो कि फिर सुप्रीम कोर्ट को लेके चले, जो ऑलरेडी कई अहम तरीन फैसलों और अपने रवैये, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने रिमार्क्स के ऊपर आवाम का एतमाद खो चुकी है, अदालतों का एतमाद खो चुकी है, पार्लियामेंट का जो है वो एतमाद खो चुकी है, सियासतदानों का खो चुकी है, और हुकूमत का खो चुकी है। तो आपके पास अब रहा क्या है? कुछ भी नहीं। तो आप चले जाएं, वेकेशन एंजॉय करें, और फिर जब नई सुप्रीम कोर्ट आए तो एक ऐसे शख्स के साथ आए जिसके सामने 55,000 केसेस हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं यहाँ 2-3 जज, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल राइट्स ये नहीं है कि 55,000 आम लोगों के केसेस लेके आप बैठे हुए हैं ऊपर, और इमरान खान के 99% केस को आप उठा लेते हैं, और उसमें से 80%, 90% केस उनके हिमायत में दे देते हैं, और फ़ौरन फैसला देते हैं, रातों खुल जाती है, और अहम सियासी मामला जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो खुल जाता है। 55,000 पाकिस्तान के आवाम के केसेस, जिसमें ज़मीन का केस है, जिसमें वल्दियत का, जिसमें असासे का केस है, जिसमें आपके उनके सज़ाओं का केस है, इसी तरीके से बेशुमार आवाम के केसेस, वहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आइए अब वापस, बड़ा अहम एक फैसला हुआ है, चले हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह आपके FIA को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइफर के ऊपर जो स्टे दे दिया था, बगैर किसी दलाइल को हुकूमत के सुने हुए एकदम स्टे दे दिया, तो शायद अब वो स्टे ज़ाहिर खारिज हो गया और FIA अपना एक्शन शुरू करी है। इसी तरह जो इमरान खान को गिरफ्तारी का एक स्टे दिया हुआ था वो भी वापस हो गया है। और अब जबकि मैं सुन रहा था प्रोसिक्यूटर को, वो ये कहते हैं कि जी जो 9 मई के केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो जिना हाउस और दूसरी तमाम केसेस में इमरान खान की शमूलियत इस तरीके की कि इमरान खान इन तमाम एक्ट के ज़िम्मेदार पाए गए हैं और सबूतों के साथ है, ये कह रहे हूँ। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि ये 9 मई के केसेस में इमरान खान के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है और वो ये जिम्मेदार पाए गए हैं जो भी एक्ट हुआ है 9 मई का, दहशतगर्दी हुई है, और इस सिलसिले में वो इन्वेस्टिगेशन के पास सबूतों की बुनियाद पर वो कह रहे हैं और इसमें इमरान खान बच नहीं सकते, ये इनका कहना है। और अब जबकि अदालत ने ये इख्तियार दे दिया है कि आप चाहें तो गिरफ्त मसन करें, और इमरान खान को अलकादिर, आपको पता है नए आपके कानून के तहत अगर इंक्वायरी के दौरान अगर नहीं आते हैं इमरान खान, तो फिर तो आपको पता है इमरान खान कई केसों से भागते हैं और अदालतों से भागते हैं, नहीं जाते हैं। अब तो तोशाखाना में आखिर जज को नहीं आए, उसको अपना ये प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ा और उसने गवाही अब लेनी शुरू कर दी, प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, मजबूर था। तो इमरान खान नहीं आ रहे तो क्या करे, केस चलाता रहे। और इधर इमरान खान के 2, 4, 5 वकील बैठे हुए हैं, कभी उधर घुमा देते हैं, और कुछ सहूलतकार बैठे हैं जो उसको बुला लेते हैं। तो इस तरीके से ये तासुर दिया जाता है कि जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो शायद वो ना रहा, लेकिन है अभी भी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ है, लेकिन सिलसिले धुलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब क्लियर होती जा रही है। सितंबर में सुना है कि ये चीफ जस्टिस साहब जाएंगे और नए चीफ जस्टिस काजी फाइजी से आएंगे, जिनसे इस मुल्क की इंतज़ामिया को, हुकूमत को, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, इवन आवाम को बहुत एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल मार्शल पैदा नहीं करेगी। आज चीफ जस्टिस ने एक बात कही कि मार्शल आया तो हम मुज़ाहमत करेंगे। ठीक है जी, फौजी मार्शल आप ये कहें ना, फौजी मार्शल आया तो हम मुज़ाहमत करेंगे। जुडिशल मार्शल तो चल रहा है, मैं नहीं कह रहा, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर यही कहते हैं कि आजकल जुडिशल मार्शल है। हुकूमत कहती है, पार्लियामेंट कहती है, सियासतदान कहते हैं कि आज जुडिशल मार्शल है। तो फौजी मार्शल पे मुज़ाहमत करेंगे, जुडिशल मार्शल आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कहाँ आइन और क़ानून में लिखा है? तो बहरहाल उम्मीद की जाती है कि जैसे काजी फाइजीसा जब आएंगे तो फिर अदालतें अपनी जुडिक्शन 175(2) जो आइन ने दिया है उस पर काम करेंगी और जितनी जुडिक्शन है फुल इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन किसी की जुडिक्शन में खामखा दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और ये नहीं होगा कि इमरान खान के 99% केस को सुना जाएगा और 55,000 लोगों के केसेस को नहीं सुना जाएगा। यहाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। एक केस था जिसमें एक जज थी, उसको जस्टिस मुसर्रत साहब थी, उनको हटाकर मज़हर साहब को डाल दिया गया। क्यों भाई? अब इस पर सवालात बहुत हैं। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट केस में जनाब आज़म खान स्वाति ने जो बयान रिकॉर्ड कराया है, उसमें भी उन्होंने इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से किस तरह इमरान खान उसमें इंटरफेयर किया, किस तरीके से इसकी समरी बनी। शहजाद अकबर इज़ द मेन पर्सन जिसके ज़रिए सारा काम हुआ, और कैबिनेट से भी जब ये अप्रूवल की गई जिसमें उनको खोलने की इजाज़त नहीं थी, उन तमाम ड्राफ्टिंग के हवाले से शहजाद अकबर मेन थे। और इसमें इमरान खान मुकम्मल तौर पर उनकी अप्रूवल के बाद ये 190 का हुआ, और किस तरह ट्रांजैक्शन हुई और ये पैसा कैसे हुआ और क्या गया, एक एक बात उन्होंने खोल दी। और ये एक बहुत बड़ी गवाही और आ गई साइफ़र गवाही के बाद। अभी मैंने कहा था कि इनकी बड़ी गवाहियाँ, आज़म खान बहुत अहम आदमी थे, तो कई और केसेस में भी इनकी गवाहियाँ आनी, और ख़ास तौर पर बड़े हसास नौइयत के केसेस हैं, वो भी खुलने हैं। तोशा खान आपके सामने है, इद्दत वाला केस आपके सामने है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, इमरान खान की नाअहलियत किसी भी वक्त हो सकती है, ख़ुद उन्होंने भी मान लिया है। अब वो साइफ़र पे अड़ंग बड़ोंग 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 सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ना आईनी और कानूनी अदालत और जो मेरिट को जस्टिफाई करती है वो ये नहीं देखती, वो कानून देखती है, वो आइन देखती है, वो सबूत देखती है, एविडेंस की बुनियाद पर इन चीज़ों पे फैसले करती है। इमरान खान मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, मुकम्मल तौर पर ये और इनकी वाइफ फंस चुके हैं। और अब जबकि ये बात सामने आ भी रही है, ट्रायल भी शुरू हो गया है, चार्ज भी शुरू हो गया है, गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है, नामजदगी की बात की गई है। नामजदगी के बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब वो ज़िम्मेदार भी साबित हो गए, तो बताइए कौन रोकेगा। और अदालतें रिलीज़ कर रही हैं कि नहीं जी अब हम हट रहे हैं, आप अगर गिरफ़्तार करना चाहें तो गिरफ़्तार कर लें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।